अस्सलाम वालेकुम गाइस। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस नए साल में बहुत से लोगों की नए नए रेजोल्यूशन होंगी अपने फिटनेस जर्नी को लेके। बहुत से लोग जो अपने वेट लॉस के गोल्स होंगे और बॉडी बिल्डिंग के अच्छी फिजिक डेवलप करने के गोल बनाए होंगे, उन सब के गोल्स को अचीव आप कर सकते हो, अच्छे वे में अचीव कर सकते हो। और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आप 2024 में इंप्लीमेंट करके आप अपने इन नए ईयर के रेजोल्यूशन को आप अचीव ईजिली कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा है गाइस, गोल्डन रूल नंबर 1 ये है कि मेक स्मॉल गोल्स। गोल आप ज़रूर बनाओ, लेकिन उस गोल पर पहुंचने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओ। अब गोल जब आप बनाते हो, अक्सर लोग गोल ये बनाते हैं कि मैंने अगले साल 50 पाउंड वेट लूज कर देना है, श्रेडेड हो जाना है, स्कल्प्टेड बॉडी बनानी है। अच्छा गोल ज़रूर है गाइज, लेकिन ये कि जब आप इस तरह के गोल के ऊपर चलते हो तो शुरू के 1-2 हफ्ते तो आप कोशिश करोगे, आप मोटिवेटेड होगे, नया साल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ये फील होगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड और वर्क करते करते आपको ऐसा फील होगा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, और फिर आपको मायूसी होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, और आप बजाय जो आपने काम किया होगा उसका उल्टा आप वेट गेन ज़्यादा कर लोगे और आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो कोशिश ये करो कि छोटे गोल ऐसे बनाओ कि मैंने इस वीक 1 पाउंड वेट लूज़ करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो 1 पाउंड वेट आप गिरा लोगे तो आपको एक एनर्जी मिलेगी कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। फिर आप लुक फॉरवर्ड करोगे कि मैंने अगले वीक में भी 1 पाउंड वेट लूज करना है। अगर आप हर वीक 1 पाउंड वेट लूज करो तो 1 महीने में आपका 4 पाउंड वेट लूज हो जाता है, और आप पूरे साल की बात करो तो आप 50 पाउंड के करीब वेट लूज कर जाते हो। तो साइंस ने भी यही प्रूव किया है कि हेल्दी वे में अगर आपने वेट लूज करना है तो ऑन एवरेज 0.2 to 0.5% ऑफ योर बॉडी वेट अगर आप ड्रॉप करते हो तो ये एक हेल्दी वे में वेट ड्रॉप करना होता है, और आप वो सस्टेनेबल भी होता है। तो मेक श्योर मेक स्मॉल गोल्स। पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटाइज प्रोटीन इन योर डाइट। गाइज, प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि कार्ब्स और फैट के मुकाबले में अगर आप ज़्यादा भी खाते हो तो उसका आपको नुकसान नहीं है, उसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। प्रोटीन से मत डरो। प्रोटीन शायद वो वाहिद एक ऐसी सेफ डाइट है जो कि जिसका कोई मुतबादिल नहीं है, और ऐसी वाहिद सेफ डाइट है जो कि आपको फैट लॉस में भी मदद करती है। वो क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में सैटिस्फैक्टरी सिग्नल भेजती है। जब आप मीट खाते हो, इस तरह की प्रोटीन रिच फूड्स खाते हो, तो आपको स्नैकिंग करने का दिल नहीं करता, आपको दूसरी जगहों से फूड खाने का दिल नहीं करता, और जब आप कैलोरीज आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, आपका फैट लॉस होता है। आपका जब मसल बिल्ड होता है, जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हो, तो उस मसल को कैरी करने के लिए भी एनर्जी आपकी बॉडी बर्न करती है, तो उससे भी फैट लॉस होता है। तो अल्टीमेटली आप फैट लॉस करोगे। कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के इश्यूज हो जाएंगे, आपको फैटी लिवर डिजीज के इशू हो जाएंगे। तो फोकस एंड प्रायोरिटाइज ऑन योर प्रोटीन इनटेक, और कोशिश करो कि अपनी बॉडी में 1 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट के प्रोटीन जरूर स्ट्राइव करो कि आपने इतना लेना ही लेना है ऑन अ डेली बेसिस। पॉइंट नंबर 3, वॉकिंग को आम करो। गाइज, एक्सट्रीम ये है कि मैंने हर दिन जो है अब मैंने भागना है, कार्डियो करना है, स्प्रिंट करना है। ये आप डेली बेसिस पे मैं तो नहीं कर सकता। ये नॉर्मल आम बंदा डेली बेसिस पे रनिंग और कार्डियो नहीं कर सकता। करता भी है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता करोगे, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। सस्टेनेबल वे ये नहीं है ड्यूरिंग इसके साथ साथ वर्कआउट के। बेहतर ये है कि आपने अगर आपने कार्डियो करना है अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, तो बेहतर ये है कि आप वॉकिंग को कॉमन करो अपनी ज़िंदगी में। डेली बेसिस पे आप कोशिश ये करो कि एटलीस्ट 7000 स्टेप्स एटलीस्ट आप ज़रूर निकालो। अगर आपने और इस चीज़ को मुश्किल करना है तो एक बैकपैक लो, उसके अंदर वेट्स डालो और बांधो और चलो। वो आपकी और डिफ़िकल्ट करेगा, मुश्किल करेगा आपके लिए, और ये कि इंटेंसिटी भी आपकी बढ़ेगी। तो वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, और वो आपको वही बेनिफिट्स देती है जो कि आपको रनिंग देती है, बल्कि वो उसके कंपैरिजन में साइंस ने ये प्रूव किया है कि बहुत सेफ है। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग वी आर डेवलप्ड फॉर वॉकिंग, नॉट फॉर रनिंग, वी आर नॉट स्प्रिंटर्स। तो आप चलो, आपके जॉइंट्स भी सेफ रहेंगे, आप अपने जो है लॉन्जेविटी के बेनिफिट्स भी आप अचीव कर लोगे। साथ साथ आपको ये वर्कआउट में भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इससे ना जब आपके हार्ट बीट तेज़ होती है, जब आप जोन 2 कार्डियो करते हो, उससे आपकी कैपिलरीज बॉडी की खुलती हैं, और जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो उसमें भी वो आपको हेल्प करती हैं। ब्लड ज़्यादा रश करता है और आप थकते नहीं हो, आप ज़्यादा पंप आपको आता है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो, आपकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगला पॉइंट,
कि आप अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करो। गाइज ये छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है। मोबाइल फ़ोन 24 घंटे हम लोगों के सामने है, ब्लू स्क्रीन हमारे सामने हर वक्त है, और मैं भी इस चीज़ में गिल्टी हूँ आप लोगों की तरह कि उस वक्त तक रात को नींद नहीं आती, उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक कि हम अपने सामने सोने से पहले, आंखें बंद करने से पहले फ़ोन नहीं खोल लेते, इंस्टाग्राम चेक नहीं कर लेते, फेसबुक चेक नहीं कर लेते। कभी हमने ये सोचा नहीं है कि ये क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या ये मैंडेटरी है, क्या इसकी कोई नहीं। ये हम, क्योंकि हमारे माइंड में एक वो रिदम चल गया हुआ है कि डेली बेसिस पे हम करते हैं, तो हम सोचे बगैर ये काम करने लग जाते हैं, और उसका नुकसान ये होता है, आप सोते ज़रूर हो लेकिन ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग आपके जहन को, आपके माइंड को थका देती है, और जब आप सुबह उठते हो तो आपको अजीब सी एक टायर्डनेस फील होती है। हालांकि आपकी नींद 7 घंटे की पूरी हुई होती लेकिन उसके बावजूद आपको टायर्डनेस फील होती है, क्योंकि आपको थकाता है। तो साइंस ने गाइज आज ये प्रूव किया है कि वो लोग जो एक्सरसाइज भी करते हैं और जिनकी नींद कम से कम 7 घंटे नहीं है, तो वो अपना वेट उनका रीगेन होता है, उनके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, और वो अनहेल्दी वे में वो मसल बिल्डिंग सब कुछ कर रहे होते हैं, सब एफर्ट्स कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मार खा जाते हैं। हर तरह के सप्लीमेंट्स लेंगे लेकिन स्लीप को कॉमन नहीं करेंगे। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो कोशिश ये करो कि सोने से पहले आप 1 या 2 घंटे पहले तक बिल्कुल भी ब्लू लाइट स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करो, कम से कम करो, कमरा ठंडा रखो, कूल डाउन रखो, ताकि आपकी क्वालिटी स्लीप हो। और आप देखना कि कैसे आप रिफ्रेश सुबह उठोगे, कैसे आपके एनर्जी लेवल्स बेहतरीन होंगे। आपको किसी भी किस्म की सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पॉइंट पे ना स्लीप को, अगर आप अपनी जिंदगी में उसकी क्वालिटी को आप इंप्रूव करो तो। नेक्स्ट पॉइंट कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना है जो कि आपकी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जो नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं, ऐसे लोग जिनके गोल्स आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में उनसे दूर रहना है, उनको कट ऑफ करना है, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। अगला पॉइंट गाइस ये है कि आपने अपने आप से किसी और को कंपेयर नहीं करना। देखो गाइस, जब आप किसी और को, अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो तो आपके अंदर एक जेलसी आती है। आपने अपने साथ स्ट्रगल करनी है, जिहाद करना है। कहते हैं ना, जिहाद बिन नफ्स सबसे बेसिक और सबसे बड़ा जिहाद है कि अगर आप अपने साथ अब ये सोचो कि मैंने हर रोज़ 1% इंप्रूव करना है। अगर आज मैंने 1 दिन वर्कआउट किया है, इस वीक अगर मैंने एक दिन वर्कआउट किया है, अगले वीक मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 दिन वर्कआउट करूं, उससे अगले दिन, उससे अगले महीने फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3 दिन वर्कआउट करूं। इस तरह से यू बिल्ड ऑन व्हाट यू वर इन द प्रीवियस डे। तो हर दिन 1% अगर आप इंप्रूव करोगे तो एंड ऑफ द ईयर आप क्या बनोगे यार, आप तो कुछ और ही बन जाओगे। तो अपने साथ स्ट्रगल करो। इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जो कि आपको डीमोटिवेट करता है। अगर आपने अपने साथ, अगर खुद से जंग जीत ली तो फिर आप किसी से भी जंग जीत जाओगे। तो हमेशा फोकस ऑन योरसेल्फ और ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये छोटी सी वीडियो, बहुत बेसिक वीडियो थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ये साल अगर आप याद रखोगे तो आप लाइकली अपने गोल्स को एंड ऑफ द ईयर अचीव करने के काबिल हो जाओगे। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, और मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक अच्छे रिफ्रेशिंग कंटेंट के साथ इस साल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये 2024 का साल पिछले साल से कहीं बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम।